यूनिट 6 के अंदर हम सीपीसी में पढ़ेंगे एग्जीक्यूशंस ऑफ डिक्री। वही दोबारा से मीनिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटे, मीनिंग से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होती है पहले ये जानेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन मीन्स क्या होता है। सो एग्जीक्यूशन क्या होती है बेटा, एग्जीक्यूशन इन्फोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट द जजमेंट और डिग्री। जो डिक्री या जजमेंट है, ठीक है, जब कोर्ट कोई जजमेंट देता है या डिक्री पारित करता है, पास्ट करता है कोर्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है, एनफोर्स की जाती है, मेकिंग द डिक्री होल्डर एक्चुअली गेट द रिलीफ ग्रांटेड बाय कोर्ट। एग्जीक्यूशन इज अ फाइनल स्टेज ऑफ सिविल लिटिगेशन। किसी भी लिटिगेशन के अंदर, सिविल लिटिगेशन के अंदर तो उसका फाइनल स्टेज होता है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन मतलब कि उसे एनफोर्स में लेकर आना, उसका काम कराना, है ना, एनफोर्स में लेकर आना, उसको कराना पूरा, इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूशन। अब जैसे क्या, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ए ने सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी, ठीक है, रिकवरी की, किसके खिलाफ, बी के। यहाँ पे क्या हुआ, 10 लाख की रिकवरी मांगी, सारी डिक्री निकल कर आई कि 10 नहीं 8 लाख दे दो। तो 8 लाख जो कोर्ट के थ्रू ए को दिलवाए जाएंगे, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन। समझ गए? जैसे ए केस जीत जाता है, डिक्री जीत जाता है, ए डिक्री होल्डर है, 50,000 की डिक्री आती है, बी जो होता है ना वो नहीं पे करता, फिर ए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर रिकवर द मनी थ्रू द कोर्ट। कोर्ट के थ्रू अपनी मनी क्या है, रिकवर कर सकता है। रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट क्या कि सेक्शन 36 से 74 ऑफ सीपीसी क्या डील करता है, डील करता है विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स को पारित कराना, डिक्री को पारित कराना, ठीक है। ऑर्डर 21 क्या कहता है, लेज डाउन द डिटेल प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन। क्या लेज डाउन कर सकते हैं डिटेल में प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन को, ये कौन बोलता है, ऑर्डर 21 कहता है। देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूशन, ओनली डिक्री होल्डर कैन अप्लाई, ये नहीं कि कोई भी अप्लाई करेगा, वो डिक्री होल्डर होना चाहिए जिसके पक्ष में वो डिक्री आई होगी, वही उसको अप्लाई कर सकता है। जैसे क्या, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 10 में एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन मस्ट बी मेड बाय द डिक्री होल्डर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो डिक्री होल्डर या तो डिक्री होल्डर या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, इसको, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको एग्जीक्यूट का केस डाल सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूट का, ठीक है। वादी या उसका कानूनी उत्तराधिकारी लागू कर सकता है, उनके ऊपर ही लागू होती है। अगेंस्ट जजमेंट डेटर ओनली, एग्जीक्यूशन कैन मेड ओनली अगेंस्ट जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन होती है बेटा, जिसके अगेंस्ट में आता है क्या, इसके अगेंस्ट में आती है डिक्री, है ना। अगर मैं डिक्री की बात करूं तो डिक्री जिसके पक्ष में आती है, ठीक है, फेवर में आती है, उसे बोलते हैं डिक्री होल्डर, है ना। और जिसके विपक्ष में आती है यानी कि अगेंस्ट में आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर, ठीक है, प्रतिवादी जिसकी हार नहीं मानी हो। एग्जीक्यूशन मेड ओनली अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, जो जजमेंट डेटर है उसी के अगेंस्ट लाई जाती है क्या, डिक्री। डिक्री बोले तो एग्जीक्यूशन को जजमेंट डेटर के अगेंस्ट लाया जाता है। जाहिर सी बात है, एक वादी यानी कि प्लेंटिव ही तो ये वाला सेक्शन यूज कर सकता है, ठीक है। जो कि डिक्री एग्जीक्यूट कराएगा वो कौन होगा, वो प्लेंटिव होना उसका जरूरी है, अगर वो प्लेंटिव नहीं होगा तो वो नहीं करा सकता डिक्री को एग्जीक्यूट, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के हिसाब से 38 एग्जीक्यूशन कैन बी डन बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और बाय अनदर कोर्ट विच ट्रांसफर, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन कौन डन कर सकता है, वो कोर्ट जो डिक्री पास करता है या फिर ट्रांसफर करता है, उन दोनों में से कोई सा भी कोर्ट। नो फ्रेश सूट, नो सेपरेट और फ्रेश सूट कैन बी फाइल द एग्जीक्यूशन डिग्री। कोई सेपरेट सूट है या फिर फ्रेश सूट है तो वो एकदम से डिग्री
एग्जीक्यूशन डिक्री नहीं पास करवा सकता। पावर फॉर एग्जीक्यूशन डिक्री किसे दे रखी है? कोर्ट विच पास द डिक्री। अब अगर मैं डिक्री एग्जीक्यूट कौन करा सकता है इसकी बात करूं तो हमारे पास सिंपल सी लैंग्वेज है कि कोर्ट। एग्जीक्यूशन तो डिक्री को कोर्ट ही कराएगा, है ना। पर कौन सा कोर्ट? कौन सा कोर्ट? जहां पे डिक्री पास हुई है, ठीक है, जिसने डिक्री पास की है वही एग्जीक्यूट कराएगा, या जहां पे केस ट्रांसफर्ड हुआ है वो कराएगा। ठीक है, समझ गए? या फिर वो क्या हुआ है बेटा, ट्रांसफर्ड हुआ है। इंक्लूड द कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंट, द कोर्ट विच फाइनली पास द डिग्री, अपील द रिवीजन 37 कहता है, और 38 कहता है डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड बाय, कौन करा सकता है? जहाँ पे पास हुई है और जहाँ पे कोर्ट ने किसी दूसरे कोर्ट को सेंड की है, ट्रांसफर की है। 39 कहता है कोर्ट में भी ट्रांसफर डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन अनदर कोर्ट जजमेंट डेटर रिसाइड्स और हैज प्रॉपर्टी देयर। क्या बेटा? पहला, कोई भी कोर्ट कराएगा जहां पे डिग्री पास हुई है, जहां पे डिग्री ट्रांसफर्ड हुई है। ठीक है, अब किस कंडीशन में? पास तो समझ में आता है, ट्रांसफर किस कंडीशन में हुई होगी वो, है ना। ट्रांसफर्ड किस कंडीशन में हुई होगी? नंबर 1 ट्रांसफर्ड कि एक कोर्ट द्वारा किसी दूसरे कोर्ट को क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया मामला देखने के लिए। ठीक है। नंबर 2 रिसाइड्स पर। रिसाइड मतलब क्या? जहां रहता है। कौन? या तो डेप्टर, जजमेंट डेप्टर कौन होता है? जजमेंट डेप्टर डिफेंडेंट, ठीक है, या फिर डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर रहता है या उसकी प्रॉपर्टी है, उस जगह पे भी डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। समझ गए? अब आते हैं प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशंस। ठीक है, सेक्शन आता है 52 से 54 तक। ठीक है, सेक्शन 52 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इफ द जजमेंट डेटर डाइज, अगर जजमेंट डेटर मर जाए डिफेंडेंट, द डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको देखेगा, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल, बी की मौत हो जाती है 20,000 रुपये पे करने से पहले ही, तो ही सन इनहेरिटेड 10,000 वर्थ प्रॉपर्टी, डिक्री कैन बी एग्जीक्यूट फॉर 10,000 ओनली। तो जो उसके सन के पास बचे हैं वो उसके सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये हैं, जो प्रॉपर्टी उसकी 10,000 की है, तो अब डिक्री को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा किसमें बेटा? 10,000 में सिर्फ। ठीक है, सामने वाली पार्टी को कोर्ट खुद कहेगा कि बस 10,000 में आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इफ डिक्री अगेंस्ट हर द फादर, अगर डिक्री अगेंस्ट हो जाती है फादर के, उसके हिज सन्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच इन सर्टन केसेस। हिंदू फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर बाकायदा ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। ठीक है, तो पार्टीशन डिक्री है, व्हेन डिक्री इन्वॉल्व पार्टीशन ऑफ लैंड द कोर्ट सेंड इट टू द कलेक्टर फॉर एग्जीक्यूशन एज पर लोकल रेवेन्यू लॉस। तो कोर्ट क्या करता है? कलेक्टर को भेजता है देखने के लिए लोकल रेवेन्यू रोड के अधीन ही आती है ना वो प्रॉपर्टी, ऐसी तो नहीं गैर कानूनी हो गई है। ठीक है, एनफोर्समेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये इन्फोर्समेंट क्या है, अरेस्ट क्या है और डिटेंशन क्या है, सेक्शन 55 से लेके 59 के बीच में है। ठीक है, सेक्शन 55 जजमेंट डेटर में बी अरेस्टेड और डिटेंट इन सिविल प्रिजन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मनी डिक्री एंड अदर। रूल 21 से लेके 30 to 40 डिटेल द प्रोसीजर ये है कि वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिक्री। अगर मनी डिक्री भी लागू हुई है ना तो वुमेन्स को कोई भी उसके तहत में कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा। सेक्शन 56 कहता है नो अरेस्ट फॉर डेप्थ ऑफ लेस देन 50 इन सम स्टेट, यानी कि अगर डेप्थ जो है वो 50 से भी कम है तो कोई भी उसे अरेस्ट नहीं करेगा किसी, और इन सम स्टेट में ऐसी जजमेंट है। एग्जाम्पल, रिफ्यूज टू पे 1 lakhs एज ऑर्डर, he can be arrested and detained in civil jail for 3 months।
मैक्सिमम 6 मंथ्स इन सम केसेस के अंदर 6 महीने की होती है। इन्हें 3 महीने के लिए सिविल जज को डिटेन करा दिया उसको। ठीक है, सेक्शन 57 से 59 में क्या लिखा हुआ है? रेगुलेट द पीरियड ऑफ रिटेंशन सब्सिस्टेंस एंड अलाउंस रिलीज। अगर कोई भी जजमेंट डेटर यानी कि प्रतिवादी डिक्री राशि देने से मना करता है तो न्यायालय उसे कारावास में भेज सकता है, परंतु महिलाएं और छोटे ऋण के मामले में ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो महिला हुई तो उसके साथ भी ऐसा नहीं होगा, और मामला छोटा हुआ तो भी नहीं होगा, पर पुरुष हुआ तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, 60 to 64 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन, मूवेबल इमूवेबल मनी गुड्स बैंक्स अकाउंट एक्सेट्रा। अब बात ये आती है कि जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से एग्जीक्यूशंस में इंक्लूड है। तो हम एग्जेम्प्ट प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं कि कौन सी होती है। बेसिकली एग्जेम्प्ट प्रॉपर्टी होती है जिसे जब नहीं की जा सकता, जैसे कि क्या कुकिंग वेसल्स, बैट्स, है ना, अपीरियल्स एंड टूल्स ऑफ आर्टिशियंस एंड हाउसेस एग्रीकल्चर्स को, या फिर स्टाइपेंड्स पेंशंस को हम इसे क्या नहीं कर सकते बेटा, इसको हम इस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट प्रॉपर्टी जो है ये, ठीक है, इसको हम मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल, कोर्ट कैन अटैच बी's कार, बी की जो कार है और सैलरी है पार्शियली बट नॉट हिज ओनली होम और टूल्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है बेटा? अटैच कर सकती है कार और सैलरी पर। ठीक है, बी की कार और सैलरी पर कि दोनों क्या है, दोनों से रिलेटेड नहीं करते। ठीक, एग्जाम्पल के बाद आता है सेक्शन 61 से लेके 64 पार्शियल एग्जाम्पशंस फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर नहीं हुआ ये कौन सा बेटा? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। वेट अगर हम ये एग्जेम्प्ट प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते पैसे ना चुकाने पे, फिर क्या होगा? फिर होगा कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है ना बेटा उसे सेल कर दो, ये बोलेंगे जज। जैसे सेक्शन 65 परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी इज एग्जीक्यूशन सेल्स गेट द सेम टाइटल एज द जजमेंट डेटर। ठीक है, जजमेंट डेटर हैड। Purchaser of property in execution sale get the same title as judgment debtor had। जो उनके पास जजमेंट डेटर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेगा। प्रोहिबिटेड सूट अगेंस्ट द ऑक्शन परचेसर और ग्राउंड दैट परचेज वॉट मेड ऑन बिहाफ ऑन प्लेंटिफ डिफेंडेंट। चलो ये वाला केस आपको समझाती हूँ अच्छे से। देखो एक चीज़ समझो, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ए है, बी एक बैंक है, ठीक, उससे ले लेता है कुछ पैसे लोन पर। ठीक है, कुछ पैसे लोन लेता है और वो उस लोन से ले लेता है क्या, एक घर ले लेता है। ठीक है, इस लोन से ले लेता है एक घर और बकायदा इसकी डिटेल्स भी होती हैं उनके पास। ठीक, ये घर ले लिया। अब ये घर आया है, मान लो कितने का आया, तो उसका 70 लाख का है। ठीक है, पर बैंक से उसने लिए थे 50 लाख, क्योंकि कुछ पेमेंट तो उसके पास भी थी। ठीक, अब क्या बेटा, अब ये आएगा कि 70 लाख या 80 लाख का इन्हें घर लिया, 50 लाख तो बैंक से लिए थे, तो अब ये लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक वालों ने उसके ऊपर क्या डाल दिया, रिकवरी का सूट डाल दिया। तो भाई डिक्री पारित हुई कोर्ट की तरफ से कि बैंक को डिक्री होल्डर बनाया गया और उसे जजमेंट डेटर बनाया गया ए को। अब क्या करें, तो जो ये है जजमेंट डेटर है यानी कि बैंक के, इसने क्या करी, इसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले ली कोर्ट के थ्रू और इसे ऑक्शन में डाल दिया। ऑक्शन होता है नीलामी के लिए। ठीक है, इसे डाल दिया नीलामी में। अब नीलामी से क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, नीलामी से जब ये ऑक्शन होगा तो इस प्रॉपर्टी को बेचकर ये अपना लोन का पैसा निकाल लेंगे। समझ गए? जब्त करने के बाद इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन का पैसा निकाल लेंगे। इसी को कहा जाता है, ठीक है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक,
अब आता है ले डाउन प्रोसीजर, सेल, प्रोक्लेमेशन, ऑक्शन, कन्फर्मली डिलीवर्स। ठीक है, 67 से 97 के बीच में ही आएगा। एग्जाम्पल, ए हाउस इज अटैच फॉर नॉन पेमेंट, it can be auctioned and the auction procedure get purchaser get the after sale confirmation। रूल नंबर 92 क्या होता है कि ए का घर अटैच्ड हुआ हुआ है नॉन स्टॉप किससे, फॉर नॉन पेमेंट से, एंड ये ऑक्शन कर देते हैं। और ये ऑक्शन प्रोसीजर के क्या हो जाता है बेटा, पोजीशन को कंफर्मेशन देता है अंडर रूल 1992 यानी कि 92 रूल के तहत। ठीक, तो यानी जाहिर सी बात है, अगर आप लोन नहीं दोगे तो वो सामने वाला तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के ऑक्शन में बेचेगा ना, और सिर्फ इतना पैसा निकालेगा जितना आपने उससे लोन ले रखा था, वो ज़्यादा पैसा क्यों निकालेगा आपकी तरह। ठीक है, रूल नंबर 2164, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 64 से 94 सॉरी, कंप्लीट स्टेटमेंट बताता है प्रोक्लेमेशन का, ऑक्शन का और कंफर्मेशन या डिलीवरी का। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर्ड बाय एक्चुअल हैंडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑक्यूपेशन एंड गिविंग पोजेशन टू डिक्री होल्डर को पोजेशन देना पड़ता है। इमूवेबल जो है, ठीक है, रिमूविंग ऑक्यूपेंट्स, गिविंग पोजेशन, बट जो मूवेबल है उसको डायरेक्ट हैंगिंग ओवर करना पड़ता है। इफ ए विंस ऑफ लैंड द कोर्ट ऑफिसर गिव ए एक्चुअल पोजेशन बाय रिमूविंग बी फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि ए जो है रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का क्योंकि उन्होंने बी को गिराया। ठीक है, उसकी हाथ की प्रॉपर्टी छीनी, लाइक दिस। अब स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे रखें, कैसे डेली के रोज़ाना को अपनी चीज़ें हैं हम कैसे हटाएं, लाइक स्टे ऑक्शन एग्जीक्यूशन कि जितने भी हमारे वाद वगैरह हैं उसको हम सही तरीके से सुलझा लें। इट मीन्स दैट प्रोसीडिंग टेम्परेली एंड स्टॉप्ड और सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पर हम स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा करा देती हूँ इसे भी, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, देन स्टे एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्री कैसे होता है, व्हेन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आर टेम्परेरी स्टॉप और सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होती है वो बाय कोर्ट, या बोल सकते हो आप क्या, पावर ऑफ कोर्ट क्या हो सकती है बेटा, टेम्परेरी सस्पेंड भी हो सकती है और स्टॉप भी हो सकती है। ठीक, ग्राउंड क्या रहता है उसमें, अपील होनी चाहिए पेंडिंग की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग असाइड डिग्री एंड हार्डशिप टू इक्विटी जजमेंट, यानी कि क्या इसमें हार्डशिप होना चाहिए इक्विटी ऑफ कंसिडरेशन की। जैसे बी फाइल करता है अगेंस्ट एन, बी फाइल एन अपील अगेंस्ट डिग्री, द पीपल स्टे एग्जीक्यूशंस विद द पीपल इज लाइक, बोल सकते हो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी है, ठीक है, एक फाइल अपील की उसने, ठीक, अगेंस्ट अ डिक्री। अब ये कौन हुआ बेटा, बी कौन हुआ, जैसे ए ने बेटा बी के खिलाफ केस करा 10,000 रुपये का। ठीक है, कोर्ट ने दे दी डिक्री कि भाई बी पे करो 10,000 रुपये। अब बी ने क्या करा बेटा, बी ने करा ये क्या करा, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। इनने कहा, कोर्ट ने एग्जीक्यूट भी कर दिया इसकी डिक्री को, पर बी ने कहा स्टे, मतलब कि इसे रोक दे, स्थायी रूप से तो नहीं पर अभी रोक दे, स्टॉप कर दे। अभी सस्पेंड नहीं कहा इन्होंने, सिर्फ स्टॉप कहा। ठीक है, द अपीलियट कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन टिल अपील इज डिसाइडेड। और फिर अपीलियट से बात करी ए से कि भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं, कम कर ले वगैरह वगैरह, और फिर आगे का केस इस तरीके से चलेगा इसके ऊपर। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि एक ने बी के ऊपर जब केस करा तो बी जो था वो निर्दोष था बिल्कुल, सी ने क्राइम करा था और बी के ऊपर केस कर दिया इन्होंने, और जिससे क्या हुआ, बी की इमेज खराब हो गई, बी कहाँ रह कर आया, जेल में रह कर आया, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम सस्पेंडेड। तो बाद में उसे पता चला ना लड़की को, या सॉरी लड़की बोल रही हूँ, दूसरे पर्सन को पता चला,
तो क्या हो सकता था, वो इस चीज़ पे गौर देता कि हाँ हमने क्या करा है बेटा, किसी एक छोटे से जुर्म के लिए एक बहुत बड़े इंसान को बहुत टाइम तक कैद रखा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट को केसेस है ये किसके बेटा, टोपन माल है ना, छोटा छोटा माल कुंदोमल गुरुग्राम का है, जयसिंह ब्रिजलाल, हीरालाल पटनी, ये सारे इम्पोर्टेंट केसेस हैं। इसे अभी लिखोगे आप, और इनको कैसे लिखोगे बेटा, इनके बारे में निकालो जजमेंट्स और उसे लर्न करना है आपने। डन।